सभी को गुड मॉर्निंग। एडवर्ब पर काम करेंगे। इससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में क्या करवा चुका, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सब करवा चुका मैं। एडवर्ब क्या होती है, देखो क्या होती है एडवर्ब। एडवर्ब वो होती है जो हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करे। भाई मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने यही तो पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्ब मॉडिफाई करती है एडवर्ब, और उसमें मीनिंग ऐड करती है। ठीक है, उसको क्वालिफाई करती है किस किस को, वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक दूसरी एडवर्ब को। एक सेंटेंस में इन तीनों को मॉडिफाई कर सकती है। कैसे, देखो एग्जांपल समझते हैं। शी इज वॉकिंग स्लोली, वह चल रही है कैसे, धीरे। ठीक है, 98% जो वर्ड होते हैं जिनके बाद ly लगा होता है वो एडवर्ब होती है, 98%। ठीक है, 2% कौन सी होती है वो मैं आगे बताऊंगा, जिनके साथ ly लगा होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होती। शी इज वॉकिंग स्लोली, वह धीरे चल रही है, यहाँ पे चलने का ढंग बताया गया है। स्लोली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक, शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, वह चल रही है बहुत धीरे धीरे। इसमें तो धीरे चल रही है, इसमें बहुत धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो वेरी है और स्लोली है ये दोनों एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब है। तो वो बहुत धीरे चल रही है, धीरे चल रही है लेकिन बहुत धीरे चल रही है। वेरी यहाँ पे जो एडवर्ब है ये दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, क्वालिफाई कर रहा है, दूसरे एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, इज वॉकिंग वर्ब है, और वेरी और स्लोली तो दोनों यहाँ पे एडवर्ब है। तो यहाँ पे वेरी किसको कर रहा है, स्लोली को। ठीक है, स्लोली को, वेरी स्लोली। अगला है शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे वेरी क्या थी, एडवर्ब थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी तो एडवर्ब है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट यहाँ पे वर्ब नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंट यहाँ पे एडवर्ब भी नहीं है। तो इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। क्यों, तो इंटेलिजेंट के बाद क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट, इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट पर्सन। तो ये इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो नाउन से पहले यूज हो रहा है। और इससे पहले क्या यूज हो रहा है, वेरी, ये यहाँ पे एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ये इससे पहले आएगा, एडजेक्टिव से पहले लगेगा। ठीक है, तो होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। काइंड्स ऑफ एडवर्ब आपको जरूर पता होना चाहिए। हालांकि एग्जामिनर कभी ये नहीं पूछता कि ये कौन सी एडवर्ब है। एग्जाम में ये पूछेगा कि एडवर्ब का एरर निकालो। ठीक है, उसमें आपको एरर में निकालना है तो एडवर्ब में ly नहीं लगा हुआ है, उसकी लोकेशन गलत है, ऐसे आते हैं। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना एडवर्ब ये होती है। तो देखो काइंड्स क्या होती है, पहले काइंड्स में इनकी क्या प्रकार है। पहला टाइम है, पहला क्या है, टाइम है। टाइम से रिलेटेड कौन सी एडवर्ब होती है, बिफोर पहले, अगो पहले, लेटली है ना, येट, नाउ, सून, यस्टरडे, ऑलरेडी, नेवर, ये सारे टाइम से रिलेटेड है। येट नेगेटिव के लिए आती है, मैंने टेंस से बताया था। ठीक है, अभी, जल्दी, यस्टरडे पहले, ये तो पता ही है आपको, डे के लिए आता है। ऑलरेडी पहले आता है, नेवर कभी नहीं आता है। नेवर हमेशा टाइम में आएगा, क्योंकि कई इसको फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं, नहीं ये टाइम में आएगा, नेवर कभी नहीं होता है। ठीक है, अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में देखो ऑलरेडी पहले ही, वंस एक बार, सेल्डम कभी ही, रेयरली दुर्लभ, यूजुअली आमतौर पर। तो ये फ्रीक्वेंसी है कि कोई काम है वो आपका कितने टाइम पे रिपीट होता है, कब कब होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी, उसके होने की फ्रीक्वेंसी है ना। और इसमें टाइम ही है कि कब होता है। अगला है प्लेस। प्लेस में तो बिल्कुल इजी है, हियर, देयर, डाउन नीचे, नियर नजदीक, बैकवर्ड पीछे, अपवर्ड ऊपर। मतलब इसमें जगह का नाम बता जाएगा कि जो एक्शन हो रहा है वो कौन सी जगह पे हो रहा है। ठीक है, अगला है मैनर। अब मैनर है वो जो एडवर्ब है वो यूजुअली सबको पता होता है कि कोई काम किस ढंग से किया गया है ना, किसी काम को करने का तरीका वो इसमें बताया गया है। देखो अब मैंने जो एग्जाम्पल में बताया था कि स्लोली है ना, स्लोली है, सो है, साउंडली है, अच्छी प्रकार से, पूर्ण रूप से, डिलाइटफुली, खुश होकर। तो ऐसे बहुत सारी हजारों एडवर्ब हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर में आती है। इसमें ध्यान रखना भाई, सो है ना, सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है।
सो एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। अब कई बार कह देते हैं ना, शी इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, शी इज सो ब्यूटीफुल, तो वेरी का और ऊपर वाला रूप है होता है, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें हम सो बोल देते हैं, है ना। वेरी से ऊपर वाला जो एडवर्ब हम सो लगा देते हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल भी ठीक है, और कई बार शी इज सो ब्यूटीफुल भी बोलते हैं। तो ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल से पहले हम उसकी और ज़्यादा उसमें एम्फसाइज करने के लिए हम सो लगा देते हैं, मैनर बनाते हैं उसको। आगे देखो अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन होता है भाई किसी को सत्यापित करना, निगेशन में नहीं होता है धुतकारना। नो यहाँ पे निगेशन में आती है, ऑब्वियसली है, सर्टेनली है, अनडाउटेडली है ना, ये सारे अफर्मेशन में आते हैं। भाई स्पष्ट रूप से दिख रहा है, सर्टेनली निश्चित रूप से है, अनडाउटेडली बेशक, तो ये सारे निगेशन में सॉरी अफर्मेशन में आते हैं। नो है, नो एडवर्ब है, ये आपका निगेशन में आएगा, नॉट एडवर्ब नहीं है, नो एडवर्ब है। आगे है डिग्री। डिग्री में देखो कि कोई काम कितनी जल्दी होता है ना, कोई काम उसकी डिग्री क्या है होने की। देखो ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट होता है, एक मिनट, तो डिग्री में कौन कौन सी आती है कि कोई काम कितना होता है, ऑलमोस्ट, वेरी बहुत ज्यादा, इनफ पर्याप्त, रेदर ज्यादा, और क्वाइट बिल्कुल, और पूरी पूरी तरफ से, पूरी पूर्ण रूप से, टू बहुत ज़्यादा, ये रियली वास्तव में। तो इसमें रियली, जो रियली है वो सीखने लायक है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, डिग्री में आता है। इसमें नो है वो आपका निगेशन में आता है। मैनर में सो आता है, सो मैनर में आता है, और प्लेस में, फ्रीक्वेंसी में, ये तो आपको बताया दिया। अब इंटरोगेटिव और रिलेटिव में आपको थोड़ा सा क्या है, इंटरोगेटिव और रिलेटिव में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये इंटरोगेटिव क्या होती है, एडवर्ब होती है, ठीक है। और रिलेटिव एडवर्ब भी होती है, जिसमें व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये रिलेशन दिखाते हैं। मतलब ये तो सेंटेंस के बीच में आएंगे तो रिलेशन दिखाएंगे, ये सेंटेंस के बीच में नहीं आएंगे, ये सेंटेंस के शुरू में आएंगे, तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब होती है। अब आपका कंफ्यूजन इंटरोगेटिव किसमें, एडवर्ब में हो सकता है और प्रोनाउन में हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू है, ये इसमें एडवर्ब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो वर्ब को क्वालिफाई करेंगे ना, तो उसमें जो हाउ आर यू में है वो प्रोनाउन है हाउ। लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँ हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, वो उसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। तो ये इनमें डिफरेंस है। और रिलेटिव, ये जो रिलेटिव एडवर्ब है, इसके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताया मैंने कि एडवर्ब क्या होती है, तीन प्रकार से काम करती है। किस किस क्वालिफाई करती है वो क्वालिफाई करती है एक एडवर्ब को, एक एडजेक्टिव को, एक दूसरी एडवर्ब को, और उसकी मैंने काइंड्स बताई हैं। अगली क्लास में मैं आपको इसके सारे के सारे रूल करवाऊंगा। रूल है अराउंड 20 रूल करवाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज होगी। तो अपना चैनल है, इसको आप स्प्रेड करें, क्लास अच्छी लगे तो, और भाई क्लास अच्छी ना लगे तो रहने दें, क्लास देखे ही ना, अच्छी ना लगे तो। थैंक यू।